दुबई एक ऐसी सिटी जिसे दुनिया ने फ्यूचर का सिंबल समझा। ग्लास के टावर्स, लग्जरी कार्स, बिलियन डॉलर आइलैंड्स और वो लाइफस्टाइल जो सोशल मीडिया पर परफेक्ट लगता है। लेकिन अब इस शाइनी पैराडाइज के पीछे एक ऐसी सच्चाई सामने आ रही है जो बहुत लोग सुनना नहीं चाहते। क्योंकि जो लोग दुबई को सबसे ज़्यादा करीब से देखते हैं वो खुद कह रहे हैं कि सिटी धीरे धीरे खाली होती जा रही है। टूरिस्ट्स गैब हो रहे हैं, होटल्स आधे खाली हैं, रेस्टोरेंट्स टेबल्स फिल नहीं कर पा रहे, और जो वर्कर्स इस लग्जरी मशीन को चला रहे थे उन्होंने फाइनली चुप रहना छोड़ दिया है। आज हम दुबई की उस डार्क रियलिटी को एक्सपोज करने वाले हैं जो ग्लैमरस वीडियोस और इंस्टाग्राम रील्स कभी नहीं दिखाती। क्योंकि सवाल ये है, क्या दुबई का गोल्डन एरा खत्म हो रहा है? अगर आप आज दुबई मॉल या पाल्म जुमेरा जाओ तो पहली नज़र में सब नॉर्मल लगेगा, ब्राइट लाइट्स, लग्जरी ब्रांड्स, एक्सपेंसिव कार्स। लेकिन जब आप थोड़ा गौर से देखते हो तो एक अजीब साइलेंस महसूस होता है। वो क्राउड्स जो पहले हर जगह नज़र आते थे अब कम होते जा रहे हैं। बुर्ज खलीफा के ऑब्जर्वेशन डेक जहां पहले वीक्स पहले बुकिंग करनी पड़ती थी, अब सेम डे टिकट्स अवेलेबल होती हैं। बहुत से होटल वर्कर्स कहते हैं कि पूरी पूरी फ्लोर्स दिनों तक खाली रहती हैं। इमेजिन करो, दुनिया का सबसे लग्जरी सिटी और उसके 5 स्टार होटल्स गोस्ट टाउन्स बनने लग गए हैं। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये सिर्फ रूमर्स नहीं हैं। ग्राउंड पर काम करने वाले एम्प्लॉयज़ खुद कह रहे हैं कि सिचुएशन रैपिडली चेंज हो रही है। एक होटल कंसियर्ज ने अनोनिमसली बताया कि 2 साल पहले तक टूरिस्ट्स का प्रेशर इतना होता था कि स्टाफ को रेस्ट तक नहीं मिलता था, लेकिन अब वीकेंड्स पर भी हॉल्स खाली रहते हैं। डिजर्ट सफारी ऑपरेटर्स जो पहले दिन में 3 टूर्स करते थे अब एक ग्रुप कंप्लीट करना भी मुश्किल होता जा रहा है। और रेस्टोरेंट्स, बहुत से मैनेजर्स डिस्काउंट्स और ऑफर्स के बावजूद टेबल्स फिल नहीं कर पा रहे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? दुबई तो दुनिया का टूरिज्म कैपिटल बन रहा था ना। प्रॉब्लम शुरू होती है पैसे से। दुबई ने लग्जरी को इतना ओवर प्राइस कर दिया है कि अब एवरेज टूरिस्ट अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। एक नॉर्मल होटल रूम की प्राइस पेरिस, टोक्यो और न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा हो चुकी है। एक फैमिली अगर सिर्फ 5 दिन के लिए दुबई ट्रैवल करे तो अकोमोडेशन, फूड और अट्रैक्शंस मिलाकर इजीली $10,000 तक खर्च हो जाते हैं। और लोग अब ये सवाल पूछने लगे हैं, क्या दुबई वाकई इतना वर्थ इट है? सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए $40 या $50 देना, एक एवरेज डिनर के लिए $100 स्पेंड करना, और फिर हर अट्रैक्शन के सेपरेट एक्सपेंसिव टिकट्स, बर्ज खलीफा का टिकट, दुबई फ्रेम का टिकट, थीम पार्क्स के टिकट्स, सब मिलाकर टूरिस्ट का बजट सिर्फ एंट्रीज में ही जल जाता है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का नाइटमेयर। दुबई मेट्रो हर टूरिस्ट लोकेशन तक नहीं जाती, जिसकी वजह से लोग टैक्सीज यूज़ करते हैं। लेकिन टैक्सी फेयर्स इतने एक्सपेंसिव हैं कि एक फैमिली रोजाना सिर्फ ट्रैवल पर $70 या $80 खर्च कर देती हैं। वर्कर्स कहते हैं कि अब टूरिस्ट रेस्टोरेंट्स में मेन्यूज देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। बहुत से लोग डिशेस शेयर करते हैं, डिजर्ट्स स्किप कर देते हैं या बाहर खाना ही अवॉइड कर देते हैं। और ये फ्रस्ट्रेशन स्लोली ऑनलाइन रिव्यूज़ में भी नज़र आ रही है। टूरिस्ट ट्रैप, नॉट वर्थ द मनी और ओवर हाइप्ड सिटी जैसी कमेंट्स इंक्रीज हो रही हैं। यह वो पॉइजन है जो किसी भी टूरिज्म सिटी को अंदर से डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन पैसे से भी डेंजरस एक और प्रॉब्लम है, और वो है दुबई की हीट। सोशल मीडिया पर दुबई हमेशा ब्लू स्काइज और लग्जरी बीचेस के साथ दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी में मई से सितंबर तक टेम्परेचर्स 45 डिग्री क्रॉस कर देते हैं। ह्यूमिडिटी इतनी इंटेंस होती है कि बाहर 15 मिनट वॉक करना भी टॉर्चर लगता है। डेजर्ट सफारिस में लोग डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। टूर गाइड्स कहते हैं कि टूरिस्ट्स एक्साइटमेंट के साथ आते हैं, लेकिन कुछ ही देर में एसी के बिना सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। होटल बीच क्लब्स समर में ऑलमोस्ट एम्प्टी रहते हैं। आउटडोर अट्रैक्शंस खाली नजर आती हैं। और वर्कर्स का कहना है कि मेडिकल इंसिडेंट्स रिपीटली एनकरेज हो रहे हैं। बहुत से टूरिस्ट्स लिटरली हिट एक्सेशन का शिकार हो जाते हैं। दुबई ने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इंडोर अट्रैक्शंस बनाकर निकालने की कोशिश की। जायंट मॉल्स, इंडोर स्की स्लोप्स, लग्जरी शॉपिंग सेंटर्स। लेकिन फिर लोग एक और सवाल पूछते हैं, क्या हम इतना पैसा
सिर्फ शॉपिंग मॉल देखने आए हैं और यहाँ दुबई की सबसे बड़ी वीकनेस सामने आती है, ऑथेंटिसिटी की कमी। जब आप रोम, इस्तांबुल या बैंकॉक विजिट करते हो तो हर स्ट्रीट, हर बिल्डिंग और हर कॉर्नर एक कहानी सुनाता है। लेकिन दुबई में बहुत कुछ आर्टिफिशियल लगता है। पाम जुमेरा आर्टिफिशियल है, ओल्ड सक्स हेवीली कमर्शलाइज्ड हैं, कल्चरल एक्सपीरियंसेस स्क्रिप्टेड फील होती हैं, डिजर्ट सफारीज एक रिपेटिटिव शो बन चुकी हैं। टूर गाइड्स खुद एडमिट करते हैं कि दुबई की हिस्ट्री एक्सप्लेन करने के लिए उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता। मॉडर्न ट्रैवलर्स सिर्फ लग्जरी नहीं ढूंढते, वो रियल एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, वो कल्चर फील करना चाहते हैं, वो स्टोरीज और ऑथेंटिसिटी ढूंढते हैं। लेकिन दुबई एक जायंट लग्जरी थीम पार्क जैसा लगने लगा है, जहां सब कुछ इंप्रेसिव तो है लेकिन सोल मिसिंग है। और ये रियलाइजेशन स्पेशली यंगर टूरिस्ट में रैपिडली स्प्रेड हो रही है। सिचुएशन को और डेंजरस बनाने वाली बात यह है कि दुबई अब अकेला कंपटीशन में नहीं है। सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स टूरिज्म पर इन्वेस्ट कर दिए हैं। रियाद सीजन, अलूला, रेड सी प्रोजेक्ट्स, ये सब दुबई के टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया चीपर भी है और कल्चरल डेप्थ भी ऑफर करता है। कतार भी एग्रेसिवली लग्जरी टूरिज्म मार्केट कैप्चर कर रहा है। यूरोप पोस्ट पैंडेमिक स्ट्रांगली कमबैक कर चुका है। थाईलैंड, बाली और वियतनाम जैसे डेस्टिनेशंस हाफ प्राइस में बेटर वेदर और नेचुरल ब्यूटी ऑफर करते हैं। ट्रैवल एजेंट्स कहते हैं कि पहले लोग एक्साइटेड होते थे दुबई जाने के लिए, अब दुबई सिर्फ एक ऑप्शन बन गया है और अक्सर फर्स्ट चॉइस भी नहीं होता। इंडियन टूरिस्ट्स यूरोप या लोकल लग्जरी रिसॉर्ट्स चूज कर रहे हैं। चाइनीज टूरिस्ट्स साउथ ईस्ट एशिया प्रेफर कर रहे हैं। ब्रिटिश ट्रैवलर्स मेडिटेरेनियन कंट्रीज की तरफ जा रहे हैं। दुबई का वाव फैक्टर धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। लेकिन इस ग्लैमरस सिटी के पीछे एक और डार्क रियलिटी छुपी हुई है, वर्कर्स की लाइफ। दुबई का टूरिज्म इंडस्ट्री मेनली साउथ एशियन और अफ्रीकन वर्कर्स पर डिपेंड करता है। ये लोग एंडलेस शिफ्ट्स करते हैं, ओवरक्राउडेड रूम्स में रहते हैं और बहुत लो सैलरीज पर सर्वाइव करते हैं। बहुत से होटल स्टाफ सिर्फ 300 या 400 डॉलर्स पर मंथ कमाते हैं। सोचो, एक टूरिस्ट एक डिनर पर उतना खर्च कर देता है जितना एक वर्कर पूरे महीने में अर्न करता है। होटल्स कॉस्ट्स कट करने के लिए स्टाफ कम कर रहे हैं, क्लीनर्स को ज़्यादा रूम्स दिए जा रहे हैं। स्ट्रेस और प्रेशर इतना है कि सर्विस क्वालिटी अफेक्ट होना स्टार्ट हो गई है। गेस्ट्स कंप्लेन करते हैं, वर्कर्स पनिश होते हैं। बहुत से एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि दुबई उनके लिए ड्रीम सिटी नहीं, सिर्फ सर्वाइवल का एक डिफ़िकल्ट ऑप्शन है। और शायद इसीलिए अब दुबई का परफेक्ट इमेज क्रैक होना स्टार्ट हो गया है। सोशल मीडिया पर जो पैराडाइज दिखाया जाता था, अब उसके पीछे की रियलिटी लोग समझने लगे हैं। एक सिटी जो दुनिया को लग्जरी का फ्यूचर दिखाना चाहती थी, अब ओवर प्राइसिंग, एक्सट्रीम वेदर, फेक एक्सपीरियंसेस और एग्जॉस्टेड वर्कर्स के प्रेशर में आ चुकी है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या दुबई खुद को रिइन्वेंट कर पाएगा या फिर ये सिटी धीरे धीरे सिर्फ एक ओवर हाइप डिल्यूजन बनकर रह जाएगी? क्योंकि हिस्ट्री हमेशा यह प्रूव करती है कि कोई भी एम्पायर हमेशा टॉप पर नहीं रहता, और जब एक सिटी अपनी सोल खो देती है तो सिर्फ शाइनी बिल्डिंग्स उसे बचा नहीं सकती। तो अब आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, क्या आप अब भी दुबई पर अपनी सेविंग्स स्पेंड करना चाहोगे, या आपको लगता है कि ये सब एक एक्सपेंसिव इल्यूजन है जो धीरे धीरे कोलैप्स हो रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर